एजुकेट गर्ल्स में अभी कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ। इसके साथ ही मेरी पहचान एजुकेट गर्ल्स में एक सबसे पुरानी कार्यकर्ता होने के नाते भी होती है। मैंने एजुकेट गर्ल्स के साथ काम करते हुए इन 8 सालों में जो ये मुकाम पाया है वो मेरे लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। राजस्थान के पाली जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे वाले पायदान पर है। ऐसे में एक छोटे से गांव में हुआ, वो भी एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में, जहाँ महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, लड़कियों को नहीं पढ़ाने की मानसिकता है। ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं मैं खुशनसीब रही हूँ कि मेरे साथ 2 अच्छी बात हुई। फर्स्ट तो ये था कि मेरी शादी छोटी उम्र में नहीं की गई। दूसरा, मुझे थोड़ा पढ़ने का मौका मिला, लेकिन 10वीं तक पढ़ने के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कारण सीधा सा वही था कि लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, उनको तो ससुराल जाना है और घर के कामकाज करने या फिर अपने ससुराल वालों की देखभाल करनी है, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में जो पढ़ाई के प्रति एक भूख थी वो हमेशा से रही। मैंने अपने जीवन के 10 साल घर पर बैठकर व्यर्थ बिता दिए अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए और घर के काम को करने के लिए। पढ़ाई छोड़ने के 10 साल बाद मेरी शादी हुई और उस वक्त मुझे जरा भी अंदाज नहीं था कि शादी के रूप में मेरे जीवन में एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। मैं जो पढ़ना चाहती थी वो बात मैंने अपने हस्बैंड से कही क्योंकि वो भी एक शिक्षक है, तो उन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनको अपने परिवार वालों से लड़ना था। मेरे सास ससुर नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। अभी मैं 2 सब्जेक्ट में मैंने पीजी किया है, एक तो हिंदी लिटरेचर और दूसरा रूरल डेवलपमेंट में। साथ में मैंने बीएड भी किया है। अभी जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ काम करना चाहिए ताकि मेरा जो मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं काम आए, और ये सोच के फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की। इस बार भी वो परिवार वालों से लड़के मुझे नौकरी करने के लिए भेजा। मैंने एक एनजीओ में जोधपुर में काम किया, लेकिन मुझे लगता था कि जिस तरह से मैं अपने गांव की लड़कियों के लिए कुछ करूं, जिन्होंने मेरी तरह पढ़ाई छोड़ दी है या फिर जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थी। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, कैसे करूं। उन्हीं दिनों मैंने वहाँ के एक समाचार पत्र में एजुकेट गर्ल्स का एक ऐड देखा कि एजुकेट गर्ल्स राजस्थान में पाली जिले में काम शुरू करने वाली हैं और उनको वहाँ के लोकल लोग चाहिए। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाज नहीं था कि एजुकेट गर्ल्स क्या काम करेगा या क्या करने वाला है, लेकिन उसके अंदर के जो 2 शब्द थे उन्होंने मुझे प्रेरित किया। वो एक था एजुकेट और दूसरा था गर्ल्स। तो मैंने अंदाज लगाया कि जरूर ये संस्था कोई न कोई लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करेगी, हो सकता है कोई स्कूल चला रही होगी, तो मुझे इससे कांटेक्ट करना चाहिए और मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू के दौरान मेरी मुलाकात, उन्होंने एजुकेट गर्ल्स का बारे में क्या काम करेगा उन्होंने बताया। एजुकेट गर्ल्स का जो मॉडल था वो पूरा टीम बालिका पर केंद्रित था। और टीम बालिका क्या है? टीम बालिका एक विलेज बेस्ड वॉलेंटियर है जो हर गांव में एक होता है, और ये लोग इंश्योर करते हैं कि क्या इस गांव की सारी, उनके गांव की सारी लड़कियां स्कूल जा रही है या नहीं, उनके गांव में जो लड़कियां स्कूल से जुड़ी हैं उनका रिटेंशन हुआ है कि नहीं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उनको उनका रोल क्या है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझाना, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको बालिका शिक्षा के लिए अवेयरनेस करना आदि। और साथ ही स्कूल में जो कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे हैं उनको क्रिएटिव लर्निंग टीचिंग टेक्निक के तहत उनके लर्निंग लेवल को बढ़ावा देना और
छठी, 7वीं, 8वीं के जो लड़कियां हैं उनके साथ बाल सभा और लाइफ स्किल एक्टिविटी द्वारा उनके जीवन में बदलाव लाना, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आ सके, वो खुद के प्रति सोच सके और आने वाले टाइम में जो उनके सामने चुनौतियां आने वाली है उनका सामना कर सके। ये सारी चीजें देखने में तो अच्छी थी, लेकिन जब हमने काम शुरुआत किया तो बहुत सारी समस्या आई। यहाँ हमें 2 चीजें करनी थी, एक तो लड़कियों को स्कूल में एनरोल करवाना था, दूसरा वहाँ की लोकल कम्युनिटी से हमें वो टीम बालिका भी ढूंढनी थी। जब हम फील्ड में उतरे तो बहुत सारी लोग कटु अनुभव हमारे साथ रहे। हम लड़कियों के लिए बात करते तो लोग दरवाजा बंद कर देते थे, या फिर कई बार पता नहीं क्या क्या ताने देते थे, यहाँ तक भी पागल कुत्ते की संज्ञा देने लगे थे। ऐसे में हम लोगों ने हमारी टीम बालिकाओं की सहायता से और वहाँ के लोकल कम्युनिटी को काम करके दिखाया, तो वो लोग धीरे धीरे हमारे ऊपर विश्वास करने लगे, और जो लोग पहले हमें नेग्लेक्ट कर रहे थे और विशेषकर गवर्नमेंट बॉडी भी, वो अब हमें सपोर्ट करने लगी। इन सबको देखते हुए जो काम एजुकेट गर्ल्स ने 50 स्कूलों से किया था वो बढ़ के 500 स्कूल में, और 500 स्कूल से बढ़कर अभी 5000 स्कूलों में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो 5 लोगों की टीम हमारी थी, आज वो टीम 1600 वॉलेंटियर के रूप में टीम बदल गई है, जिनके माध्यम से राजस्थान के पाली, जालोर और सिरोही में हमने 60,000 लड़कियों को 60,000 लड़कियों को फिर से स्कूल में लाए हैं। ऐसे बहुत सारे बदलाव वहाँ पे लड़कियों में दिख रहे हैं। ऐसा ही एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक छठी की लड़की, जब हम बाल सभा की एक्टिविटी कर रहे थे तो वो हमारे पास आई, बोली कि उसकी शादी हो गई है और वो 9 साल की है, लेकिन जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई है वो स्कूल नहीं जाता है, तो वो उसके साथ आगे नहीं रहना चाहती है, लेकिन वो ये बात अपने माँ बाप से नहीं कह सकती। हम लोग गए उसके माँ बाप को समझाने, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको हमने बोला तो पहले भड़क गए बहुत, कि आप लोग यहाँ के लोकल हैं और जानते हैं कि ये रिश्ता यदि हम तोड़ेंगे तो यहाँ की जो जाति पंचायत है हमारी, उनका हमारे ऊपर कितना दबाव होगा, समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, हो सकता है हमारे ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना हो जाए। काफी समझाने के बाद आखिरकार वो परिवार मान गया, और आज जो लड़की जिसका कि नाम पूर्ण है वो 11वीं कक्षा में पढ़ रही है पूना में। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव एजुकेट गर्ल्स के माध्यम से वहाँ पर आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एजुकेट गर्ल्स 2014 में 3 और नए जिलों में अपना काम शुरू कर रहा है, वो है अजमेर, बूंदी और राजसमंद। ये देख के मुझे लगता है कि प्रेरणाएं हमेशा अंदर से आती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए किसी की साथी की जरूरत होती है। मेरे इस सफर में मेरे साथी मेरे हस्बैंड रहे, लेकिन उन लड़कियों के लिए ये साथी हमारी टीम बालिका साबित होंगे, राजस्थान की लड़कियों के लिए हमारे वॉलेंटियर साबित होंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे ये वॉलेंटियर आपस में एक दूसरों के अनुभव शेयर करते हैं। काफ़ी वॉलेंटियर ऐसे हैं जो सरपंच, महिला जो सरपंच के लिए अपना अप्लाई कर रही है, और ये आने वाले टाइम में बहुत सारी मीना भाटी आपके सामने इसी तरह की कहानियाँ सुनाने के लिए तैयार होगी। थैंक यू एजुकेट गर्ल्स।